हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राहुल कुमार है और आज मैं आपके लिए स्पेशल 12th का 2021 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, उसके लिए कुछ फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। और वो फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें से कोई नहीं कोई 2-3 क्वेश्चन आ ही जाता है, जो यूनिट्स, डायमेंशंस, उससे रिलेटेड उसके वैल्यू और भी कुछ इम्पोर्टेंट है जिसको हम आपको बताऊंगा। और इसके बारे में विशेष रूप से अभी जिस तरह से जानते हैं आप कि अब कोरोना काल चल रहा है, काफ़ी बच्चे घर में ही स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उनको अच्छे से कोचिंग क्लासेस नहीं मिल रहा है, अच्छे टीचर का गाइडलाइन नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास शुरू किया है। अभी तो कुछ इस प्रकार से ही पढ़ाई होगी और जल्दी ही हम लोग एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के रूप में आपके सामने ऑनलाइन क्लास शुरू करेंगे। सबसे पहले तो क्रैश कोर्स है जो 12th बोर्ड का है। 12th बोर्ड का क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जिसमें बहुत सारे टीचर रहेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में राहुल सर, रोहित सर, और भी अगर कोई सब्जेक्ट जुड़ता है, बायोलॉजी वगैरह, तो और भी सर जुड़ेंगे। एक कंप्लीट कोचिंग क्लासेस 12th बोर्ड के लिए, क्रैश कोर्स के बच्चों के लिए जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। उसके भी घोषणा जल्दी ही हो जाएगा और अभी हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। और ये भी हम आपको बता दें शुरू करने से पहले कि आप इस चैनल को ख़ास करके आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, बेल आइकन दबा देंगे, यानी कि उसको जितना जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन अगर आपको जानना है तो इस चैनल को हमेशा बरकरार रखें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है तो हमेशा आपके सामने रहेगा। और ये क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ जब भी हम आपको बताएंगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा ही आएगा। और इसी तरह से आपको ऑब्जेक्टिव, फिर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के रूप में बनाकर आपको बताते चलेंगे। अभी हम आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो बताने जा रहे हैं वो बिहार बोर्ड बेस्ड जो एग्ज़ाम होने वाला है 2021 में, उसके लिए इम्पोर्टेंट फिजिक्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से बहुत सारे बच्चे को लगता है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, लेकिन कुछ कॉमन क्वेश्चन देखते हुए अगर उस कॉमन क्वेश्चन को हम अगर देखें तो कॉमन क्वेश्चन में से ही कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे कि कुछ यूनिट्स को अलग कर दें, कुछ डायमेंशन को अलग कर दें और साथ ही साथ कुछ वैल्यू को अलग कर दें, तो उसमें से निश्चित तौर पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो अभी जो हम बताने जा रहे हैं उसमें से आपका जितना फिजिक्स में टॉपिक्स है उसी से मिला के, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, और भी उसमें चैप्टर जो भी है, ऑप्टिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, जहाँ भी हो, मैग्नेटिज्म है, जो भी है उस सारे से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम बता रहे हैं। सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन की ओर, जो क्वेश्चन आपको हमेशा मिलते रहता है, समझें। यूनिट्स एंड डायमेंशन जो आपको हमेशा, इससे हर हालत में क्वेश्चन, हर स्थिति में क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। जो विशेष रूप से इलेक्ट्रोस्टैटिक से, इलेक्ट्रिक करंट से आपको ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। और वो क्वेश्चन यूनिट डायमेंशन में है क्या, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट डायमेंशन में। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से चलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको हम बता रहे हैं वो शुरुआत होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिक करंट के लिए कि कौन सा क्वेश्चन का ये होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रिक करंट दोनों लेके चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो जनरली हम लोग एम्पियर जानते हैं और एक और जानते हैं कूलम पर सेकेंड जानते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए कूलम पर सेकेंड, 1 एम्पियर 1 कूलम पर सेकेंड के बराबर होता है। इसका ये क्या है, ये इसका यूनिट्स हो गया। और डायमेंशन जो होता है, ये डायमेंशन जो है जो इम्पोर्टेंस है, इसको हम ए या कोई भी और भी लिखता है आई, दोनों में से कोई भी लिखा जाता है। उसके बाद आप जाइए इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पर तो बताने की ज़रूरत है कि क्या है, यहाँ पर हम यूनिट्स बता रहे हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है क्या? एसआई यूनिट्स। इसका एसआई यूनिट्स जो है वो कूलम्स है, याद रखिएगा, कूलम्स, समझे। और इसको एम्पियर सेकेंड भी बोलते हैं, क्योंकि करंट इनटू टाइम होता है, इसलिए इसको एम्पियर इनटू सेकेंड भी कहते हैं। और इसका सीजीएस यूनिट के बारे में बात करेंगे। इसका सीजीएस यूनिट इम्पोर्टेंट है
इसका CGS यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो होता है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसको बोलते हैं, उसमें होता है स्टैट कूलम। क्या होता है ये? स्टैट कूलम होता है। हाँ, ये किसके अंतर्गत में होता है? इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत में होता है। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंतर्गत होता है स्टैट कूलम। और ये स्टैट कूलम जो है उसको हम और भी बोलते हैं, एक स्टैट कूलम को अगर हम बोलें तो इसमें हमेशा दिमाग में हमेशा रखना है कि EMU और ESU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए EMU ऑफ चार्ज होता है, इसके लिए ESU ऑफ चार्ज बोलते हैं। ESU ऑफ चार्ज, इसका दूसरा नाम यही बोलते हैं ESU ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज कूलम। अब इसके बीच में रिलेशंस भी होते हैं जो ये आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ ना कुछ आ जाता है, समझे। अगर CGS यूनिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में देखेंगे तो स्टैट कूलम होता है। अगर CGS यूनिट ही अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में देखें तो क्या होता है? स्टैट कूलम होता है। CGS यूनिट किस में देखेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंतर्गत में देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंतर्गत में देखेंगे तो क्या होता है? ये AB कूलम, और इसी को बोलते हैं EMU ऑफ चार्ज। जहाँ तक है इसके बारे में कि इसका क्या है रिलेशंस, तो हम ये रिलेशंस भी आपको बता देते हैं, क्योंकि ये रिलेशंस हमेशा आते रहता है। ये रिलेशंस क्या है? ये रिलेशंस एक कूलम जो होता है कितने स्टैट कूलम के बराबर होते हैं? एक कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलम। इसी को ESU भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ESU बोलते हैं। अब एक कूलम 3 × 10⁹ स्टैट कूलम हो गया, जिसको बोलते हैं ESU। अब इसी से उल्टा करके जब पूछा था, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा था BSAB में कि एक स्टैट कूलम बराबर कितना कूलम होता है? एक स्टैट कूलम बराबर कितना कूलम होता है? तो एक स्टैट कूलम बराबर जो होता है 1/3 × 10⁹ कूलम। लेकिन इस क्वेश्चन को इस तरह से घुमा दिया था, 1/3 × ऊपर में चल गया 10⁻9 कूलम। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मिलते रहता है। इसी को अगर हम तोड़ते हैं तो 3.33 × 10⁻10 कूलम होता है, जो इम्पोर्टेंट है, जिसको आपको याद रखना है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर हालत में आएगा। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंतर्गत में देखें तो एक AB कूलम इक्वल टू क्या होता है? ये एक कूलम इक्वल टू कितना AB कूलम होता है? एक कूलम इक्वल टू, उसके अंतर्गत देखें तो एक कूलम इक्वल टू 1/10 AB कूलम होता है, जिसको EMU बोलते हैं। AB कूलम, इसी को बोलते हैं EMU। क्या बोलते हैं? EMU। और इसी को 1 AB कूलम बराबर करेंगे तो क्या आएगा? 10 कूलम आता है। ये सब इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ इसका डायमेंशन, इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन समझते होंगे। डायमेंशन मीन्स होता है बीमा। डायमेंशन क्या होगा इसका? चार्ज का डायमेंशन होता है, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? AT, या क्या होता है? IT। हम आपको अच्छे तरीके से समझा दे रहे हैं। ऐसे लगता है कि हम सिर्फ लिख दें, ऐसा नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप जानें। अब तीसरा नंबर में हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन से? बहुत सारा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक करंट है। अब आगे हम आपको बताते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसका डायमेंशन क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ऐसे इसको फोर्स पर यूनिट चार्ज कहते हैं। इसका फार्मूला भी होता है। इस फार्मूला के आधार पर भी हम चल सकते हैं, F/Q या Q0। ये फार्मूला के आधार पर जो फोर्स बाई चार्ज कहलाता है, इसके आधार पर अगर हम देखें इसका SI यूनिट क्या होगा? इसका SI यूनिट होगा फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कूलम। न्यूटन पर कूलम, इसको पूरी तरह से लिखेंगे क्या? न्यूटन पर कूलम। आप इसी को और भी यूनिट में देखेंगे, अदर यूनिट में, जिसका वोल्ट पर मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आते रहता है, वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर कूलम। अभी जो भी बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इस साल एग्जाम में भी पुनः आएगा, और इसको जरूर देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, SI यूनिट, न्यूटन पर कूलम, वोल्ट पर मीटर, ये दोनों जरूर याद रखेंगे।
और साथ ही साथ इसका डायमेंशन जो है वो डायमेंशन भी निकालने का चीज़ है, लेकिन फिर भी इसका डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ई बराबर देखिए फार्मूला के आधार पर भी हम लिख सकते हैं। फोर्स का डायमेंशन होता है mL_t-2 और चार्ज का होता है at। अगर हम इसको ठीक करें तो mL_t-3 और a-1 ये इसका डायमेंशन हो जाएगा। ये सिर्फ बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए नहीं, सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है सब। mL_t-3 a-1 ये हो गया इसका डायमेंशन। अब आगे हम आते हैं चौथा नंबर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे तो सबका मतलब अलग अलग होता है, लेकिन और किसका किसका डायमेंशन सेम होता है जो हम यहाँ पर लिख देते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, V से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वर्क बाई चार्ज। वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वर्क बाई चार्ज, वर्क टेस्ट चार्ज। अब देखिए इस फार्मूला के आधार पर हम आराम से निकाल लेंगे। अब इसका SI यूनिट क्या है, देखिए इसका SI यूनिट जो है वर्क का क्या होता है, वर्क का होता है जूल, और इसका होता है कूलम, यानी शॉर्ट फॉर्म में उसको जूल पर कूलम इस प्रकार से लिखते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वोल्ट। क्या कहते हैं, इसको वोल्ट कहते हैं। यानी कि आपके एग्जाम में कभी कभी आता है 1 वोल्ट क्या होता है, तो 1 वोल्ट 1 जूल पर कूलम होता है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। क्वेश्चन हमेशा आते रहेगा। हाँ, अब डायमेंशन देखिए, जहाँ जहाँ जो ज़रूरत है एग्जाम के दृष्टिकोण से वही बता रहे हैं, कुछ ज़्यादा नहीं बता रहे हैं, ये ध्यान रखना है इसको। इसका डायमेंशन जिसको बीमा बोलते हैं, अब डायमेंशन भी आप निकालने जानिएगा कुछ, अगर डायमेंशन के लिए फॉर्म याद रहे। डायमेंशन वर्क का डायमेंशन होता है mL_t-2 और चार्ज का होता है at। अगर हम इसको निकालेंगे इसका डायमेंशन तो mL_t-3 a-1 ये इसका डायमेंशन हो गया, ये इसका यूनिट हो गया, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब 5वें नंबर में हम आते हैं इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को विद्युत विभव कहा जाता है। बता दें हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस को शुद्ध हिंदी में हम क्या बोलते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। विद्युत धारिता, इसको C से नोट किया जाता है। C बराबर होता है Q/V। Q का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज और V का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। शुद्ध हिंदी में बोलते हैं आवेशवाही विद्युत विभव। इसको विद्युत विभव बोलते हैं और उसको आवेश बोलते हैं। विद्युत विभव, इसको क्या बोलते हैं, आवेश। अब देखिए इसका SI यूनिट देखेंगे। इसका SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट जो होता है इसका Q चार्ज का कूलम्ब, अब इसका वोल्ट यानी कि पोटेंशियल का कूलम्ब पर वोल्ट। आपको बता दें कूलम्ब पर वोल्ट को हम फैराड कहते हैं। क्या बोलते हैं, फैराड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सब जितना है सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन फैराड यानी 1 फैराड इक्वल टू, अब याद रखना क्या होगा, 1 कूलम्ब पर वोल्ट। 1 कूलम्ब पर वोल्ट होता है ये हमेशा। एक चीज़ और याद रखना है कि बिगेस्ट यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस भी फैराड ही होता है। बिगेस्ट यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस यानी कि विद्युत धारिता का सबसे बड़ा मात्रक कौन है, सबसे बड़ा मात्रक फैराड है। फैराड, देखिए फैराड और फैराडे में बहुत अंतर है, इसलिए याद रखना है क्या है, फैराड है। फैराड आपको बता दें कि 1 फैराड इक्वल टू कितना होता है, तो वो तो अलग है। 1 फैराडे इक्वल टू, अभी हम आपको इसका बीमा बता देते हैं। डायमेंशन क्या होता है, इसका डायमेंशन जो होता है उस फार्मूला के आधार पर निकाल देते हैं। ऐसे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसका डायमेंशन होगा Q चार्ज का at और इसका होता है mL_t-3 a-1। आप इसको निकालिए तो आएगा m-1
एल माइनस 2 T4 A स्क्वायर, ये हुआ इसका डायमेंशन। इसका स्मॉलेस्ट यूनिट में माइक्रोफैराड ये सब मिलते रहता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, सबसे छोटा मात्रक कैपेसिटेंस का क्या होता है? माइक्रोफैराड, मिलीफैराड, पिकोफैराड, ये सब आता है। मिलीफैराड जिसको स्मॉल m f कहते हैं, माइक्रोफैराड जिसको म्यू f कहते हैं, एंड पिकोफैराड इसको pf कहते हैं। अब देखिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। 1 मिलीफैराड बराबर कितना होता है? देखिए आते रहता है एग्जाम में, इसलिए सब चर्चा हो रहा है। 10⁻³ फैराड। 1 माइक्रोफैराड बराबर क्या होता है? 10⁻⁻6 फैराड। 1 पिकोफैराड इक्वल टू कितना होता है? 1 पिकोफैराड इक्वल टू होता है 10⁻⁻12 फैराड। इस तरह से आपको हम बता दें, डायमेंशन भी, स्मॉलेस्ट यूनिट भी कैपेसिटेंस का सबसे छोटा मात्रक जो होता है यही सब होता है। और ये स्मॉलर यूनिट, और इसमें ही से अब आगे देखिए कुछ नोटेड पॉइंट हम आपको बता दें, क्योंकि कन्फ्यूजन कभी कभी हो जाता है। चार्ज का बिगेस्ट यूनिट, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक कौन है? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे। फैराडे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है और आते रहेगा। फैराडे आपको बता दें 1 फैराडे बराबर कितना कूलम होता है? 96,500 कूलम। आप याद रखेंगे। चार्ज का स्मॉलेस्ट यूनिट भी होता है जिसको फ्रैंकलिन कहते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन। इसको ESU भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? ESU, यानी कि आप ESU बोलते हैं, फ्रैंकलिन बोलते हैं। 1 फ्रैंकलिन बराबर 1 ESU, तो उसका वैल्यू वही हो जाएगा जो उसमें होता था, यानी 1 फ्रैंकलिन बराबर 1 ESU ऑफ चार्ज। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 3.33 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। अगर कूलम के साथ रिलेशन जोड़ना चाहते हैं तो अब आ जाइए आप, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस हो गया। अब आ जाए हम लोग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जिसको अंग्रेजी में तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं, लेकिन उसका हिंदी जो होता है उसको बोलते हैं विद्युत प्रतिरोध। इसको R से डिनोट किया जाता है। इसका फार्मूला होता है ओम्स लॉ के आधार पर V/I। V का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि विद्युत विभव, अब बटा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाई इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको बता दें आपको कि इलेक्ट्रिक, इसका फार्मूला SI यूनिट क्या होता है? इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका SI यूनिट जो होता है पोटेंशियल का वोल्ट, करंट का एम्पियर, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे? वोल्ट पर एम्पियर, और इसी को हम बोलते हैं ओम। अब जानते होंगे इसको ओम बोलते हैं। यानी 1 ओम बराबर कितना वोल्ट एम्पियर होगा? 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है।
ये सब क्वेश्चन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। अगर जो भी बच्चे इसको स्टडी करेंगे उनके लिए सबसे अच्छा होगा, और 100% हम वादा करते हैं इसमें कि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेगा ही रहेगा। और एक नहीं, सब तरह से जितना भी इसका टॉपिक जब समाप्त होगा, एक तो वो टॉपिक समाप्त होगा तो उससे 2-3 क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो उसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहीं से भी किसी रूप में भी आपको मिलते रहेंगे हर तरह से। अब इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस में इसका डायमेंशन देखिए क्या होता है। डायमेंशन जिसको हम बीमा बोलते हैं, डायमेंशन देखिए, हम डायमेंशन निकाल के भी हम आपको बताते हैं। R बराबर V/I है, तो V का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन क्या होता है, mL² T-3 A-1, और करेंट का A, तो क्या निकालेंगे, mL² T-3 A-2। सब याद रखेंगे आप। अब इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, विद्युत चालकत्व जिसको बोला जाता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस जिसको कैपिटल G से डिनोट किया जाता है, इसको विद्युत चालकत्व भी कहते हैं। G इक्वल टू फार्मूला होता है 1/R, दैट मीन्स 1/ रेसिस्टेंस। आपको बता दें, रेसिप्रोकल ऑफ इट्स रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, सॉरी कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ इट्स रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। अब इस कंडक्टेंस के बारे में, रेसिस्टेंस के बारे में आपको डायमेंशन बताते हैं। इसका SI यूनिट क्या होता है। देखिए, इसका SI यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तरह से पूछा जाता है। अगर इसका 1/, हम सिर्फ ओम बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। 1/ओम को हम क्या बोलते हैं, पर ओम, ठीक है। 1/ओम यानी पर ओम। पर ओम कैसे लिखेंगे, इस टाइप से। फिर पता है आपको, पर ओम को हम महो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महो, समझे, इसको ऐसे लिखते हैं। हाँ, इसका ही यूनिट होता है एक साइमन। क्या होता है, साइमन, जिसको S से लिखते हैं। और अगर हम उससे पलटे, वोल्ट पर एम्पियर है, इसके आधार पर इसका और एक यूनिट होता है एम्पियर पर वोल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको याद रखना होगा। अब इसका आ जाए डायमेंशन, बीमा क्या होता है। जहाँ जहाँ वैल्यू है, वैल्यू भी बता रहे हैं। डायमेंशन, बीमा क्या होता है इसका डायमेंशन फार्मूला है G इक्वल टू 1/R, तो डायमेंशन R का नीचे लिख दीजिए mL² T-3 A-2। अब देखिए, इसमें ऊपर में A-1 हो जाएगा, L-2 हो जाएगा, जो माइनस में वो प्लस चल जाएगा, T3 हो जाएगा और A² हो जाएगा। ये हुआ डायमेंशन। mL² T-3 A-2 है, यानी कि M-1 L-2 T3 A²। चलिए, अब इसके बाद हम लोग पहुँचते हैं इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी। क्या है, इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी। इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी जिसको बोलते हैं विद्युत प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता आपको बता दें, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, इसी को स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहते हैं। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बोलने का मतलब हो गया ये विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है। अब इसको रो से नोट किया जाता है। क्या, जैसे रो से। अब रो इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, R × A/L। अगर हम निकालेंगे रेसिस्टेंस इंटू एरिया बाई लेंथ, रेसिस्टेंस इंटू एरिया बाई लेंथ। अब देखिए, इसका यही फार्मूला के आधार पर हम इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। इसका यूनिट डायमेंशन क्या होगा, इसका SI यूनिट जो होगा वो देखिए आप क्या है, इसका SI यूनिट जो है वो है आपका ओम, रेसिस्टेंस का, एरिया का मीटर स्क्वायर, और लेंथ का क्या होगा, मीटर। आप जानते हैं 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, ओम इंटू मीटर। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट। और देखिए, इसमें डायमेंशन आ जाए, इसका डायमेंशन बीमा क्या होगा, डायमेंशन बीमा क्या होगा। तो डायमेंशन जो है इसका आप देखिए कैसे निकालेंगे। तो रो का फॉर्मूला रेसिस्टेंस इंटू एरिया बाई लेंथ होता है। तो रेसिस्टेंस का डायमेंशन mL² T-3 A-2 है, एरिया का L² होता है और लेंथ का L होता है।
आप देखेंगे। अब यहाँ देखेंगे एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा ये। अब एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा ML3 T-3 A-2, ये हो गया। अब इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ये सब इम्पोर्टेंट है, कोई न कोई इसमें से आ सकता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इसको बोलते हैं, इसको सिग्मा से नोट किया जाता है। शुद्ध हिंदी होता है विद्युत चालकता। इसको दूसरा नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जैसे उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोले थे, इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी विशिष्ट चालकत्व। इसको सिग्मा से नोट किया जाता है। ये कहलाता है रेसिप्रोकल ऑफ इट्स। अब देखिए ये क्या हो गया, रेसिस्टिविटी। रेसिप्रोकल ऑफ इट्स रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, विद्युत प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। 1/, रेसिस्टिविटी, यानी रेसिस्टिविटी को हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधकता। अब देखिए इसका यूनिट्स लिखेंगे। SI यूनिट्स क्या होगा, तो आप जानते हैं कि SI यूनिट्स क्या होगा। तो SI यूनिट 1/ओम इंटू मीटर करेंगे। रेसिस्टिविटी का होता है SI यूनिट क्या, ओम इंटू मीटर। अब आप देखिए यहाँ ओम को पर ओम लिखेंगे, मीटर को पर मीटर लिखेंगे, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में पर ओम पर मीटर लिख सकते हैं, ठीक है। पर ओम को हम क्या बोलेंगे, महो बोलेंगे, महो पर मीटर। महो को भी शॉर्ट फॉर्म में इसे महो पर मीटर लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, सब दूसरा नाम है। और आगे लिख सकते हैं साइमन, साइमन पर मीटर, इसको लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में एस पर मीटर, ठीक है। ये हो गया इसका यूनिट। अब डायमेंशन आ जाइए, इसका डायमेंशन क्या होगा, रो रेसिस्टिविटी और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी सिग्मा, और उसके बराबर क्या 1/, रेसिस्टिविटी। तो 1/, रेसिस्टिविटी का डायमेंशन लिख दीजिए। 1/, डायमेंशन हो जाएगा इसका ML3 T-3 ML3 T-3 A-2। ये है रेसिस्टिविटी का डायमेंशन। आप देखिए इसको बाहर ऊपर करेंगे तो M-1 L-3 और T3 A², ये हो गया MA-1 L-3 T3 A²। अब नेक्स्ट आइए, जो सबसे इम्पोर्टेंट अभी है उसको अभी हम आपको बताया नहीं है, उसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, बहुत इम्पोर्टेंट। अब जहाँ तक जानते हैं वैक्यूम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। ये जो है सो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, इसको एप्सिलॉन नॉट से कहते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट। क्या पढ़ते हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट। इसको हिंदी में बोलते हैं वायु या मुक्त आकाश, निर्वात या मुक्त आकाश में, निर्वात या मुक्त आकाश में परावैद्युतता, मुक्त आकाश में परावैद्युतता। बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको हम क्या करते हैं कि एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। आप देखिए इसमें एक फार्मूला होता है, A बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2/R²। तो जहाँ तक एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हम करेंगे, यहाँ पर होगा चार्ज स्क्वायर, यानी चार्ज स्क्वायर Q1 इंटू Q2 बाई क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक है, सिंपल बता दे रहे हैं। आगे अगर इसको बताना रहता है तो पूरा डिस्क्रिप्शन आगे क्लास में चलेगा। अभी सिर्फ और सिर्फ जो इम्पोर्टेंट 12th बोर्ड के लिए खास करके जो क्वेश्चन है, आप दो तरह समझ सकते हैं, डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, या जिस तरह समझा रहे हैं उस प्रकार से भी आप मतलब कि बना के भी समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। और इसका विस्तृत रूप बताने के लिए, थ्योरी पढ़ने के लिए आगे क्लास शुरू होगा, जो हम आगे चैनल के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। आप कष्ट करके आप एक काम जरूर करेंगे, क्योंकि आप आगे हमसे जुड़े रहेंगे तो बिहार बोर्ड में आपको बहुत ज़्यादा नंबर मिलेगा।
इसकी गारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि जहाँ तक है कि बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है उस टाइप का पैटर्न बना के आपको इजी वे में, ताकि आसान तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को बना सकें, कोई भी क्वेश्चन को आप याद रख सकें, उसको हर तरीके से इस्तेमाल करके आपको मैं हमेशा आपको बताते रहूँगा और हमेशा आपके साथ जुड़े रहेंगे। और वो तभी संभव है जब इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल घंटी जो है उसको बजा दें। और जितना अच्छा से आप करेंगे, जितना तेज़ी से ये काम होगा आपके लिए, उतना ही अच्छा चीज़ हम आपको, उतना ही अच्छे टॉपिक लाके आपको हम पढ़ाते रहेंगे। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में बहुत सारे टीचर आपके साथ जुड़ेंगे और फिर आपके लिए घर बैठ के पढ़ना आसान हो जाएगा। अब चलिए इसके आगे जो हम बात कर रहे थे, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू चार्ज स्क्वायर बाई फोर्स इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, यही फार्मूला होता है। शुद्ध हिंदी में तो होता है आवेश स्क्वायर बटा बल गुना दूरी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ कि आवेश स्क्वायर वो बल गुना दूरी स्क्वायर। अब इसका एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एसआई यूनिट इसका एसआई यूनिट जो होता है चार्ज का, आप देखिए क्या है, कूलम्ब स्क्वायर। क्या होता है? कूलम्ब स्क्वायर। अब फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर। तो शॉर्ट फॉर्म में देखिए कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिखते हैं, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन ऊपर चल गया मीटर स्क्वायर, ऐसे करके लिखते हैं। यानी कि इस प्रकार से आप कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आना ही आना रहता है। इसका डायमेंशन जान जाए, बीमा डायमेंशन, जिसको बीमा कहते हैं। चार्ज का AT होता है तो AT स्क्वायर कर दीजिए। फोर्स का MLT माइनस 2 होता है। डिस्टेंस का L स्क्वायर होता है। आप निकालिएगा तो M माइनस 1 होगा, L माइनस 3 होगा, T4 होगा, A स्क्वायर होगा। M माइनस 1, L माइनस 3, T4, A स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका वैल्यू देख लीजिए। वैल्यू इसका क्या होता है? वैल्यू इन SI में ही वैल्यू जनरली इसका क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे एग्ज़ाम में हर हालत में मिलेगा, किसी रूप में मिलेगा इसका वैल्यू। ये आता कहाँ से है? तो एक जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, उसी के अंतर्गत में आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जिसको K कहते हैं, वो इसी से के आधार पर आता है। देखिए अब एक चीज़ इसी के अंतर्गत में इसका वैल्यू कहाँ से आता है? तो K बराबर, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जिसको बोलते हैं K, समझे, स्थिर वैद्युत नियतांक। K का वैल्यू होता है जनरली, देखिए फार्मूला के आधार पर देखें तो K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। इसी को हम बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। एप्सिलॉन बराबर ही है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ये इसी का वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट। जहाँ तक है एप्सिलॉन को बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, या एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर मीडियम, एप्सिलॉन नॉट को बोला जाता है। ठीक है, एप्सिलॉन को एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट को एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, या बोल सकते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। एप्सिलॉन आर को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसी के आधार पर आता है। जहाँ तक हम जानते हैं कि इन एयर और वैक्यूम के बारे में बात करते हैं, एयर और वैक्यूम के बारे में, तो वहाँ एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 हो जाता है। इसलिए ये जो भी वैल्यू है वो किसके अंतर्गत में आता है? एयर में ही। आप कह रहे हैं क्या ये वैक्यूम में? अब एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 हो जाता है, तो अब हम क्या करेंगे? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। अब यहाँ पर एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 हो गया, तो K बराबर क्या फॉर्मूला हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब K बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो आप इससे क्या निकाल, इसका वैल्यू जो होता है ये होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन
मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इससे दो चीज़ पता चल गया है, तो इसका वैल्यू पता चल गया SI में, और दूसरा चीज़ सबसे बड़ा में किसका डायमेंशन पता चल गया। इसका डायमेंशन निकालना चाहें किसका यूनिट और डायमेंशन, तो यूनिट SI यूनिट ऑफ के क्या होगा, SI यूनिट ऑफ के यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, के को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। देखिए के हर जगह आता है, कांस्टेंट में मिलता है, लेकिन जहाँ पर आपको फिजिक्स का वर्ड यानी कि टर्म मिल जाए और टर्म के आधार पर ही कांस्टेंट को ध्यान रखना। ये नहीं के है तो के ये है, के वो है, के से हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट से। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का SI यूनिट क्या है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का SI यूनिट आप देख लीजिए यहाँ से क्या हो जाएगा, के बराबर 1/4 पाई। 4 पाई जो होता है वो नंबर होता है, वो यूनिट लेस होता है, उन यूनिट नंबर का यूनिट नहीं होता है, तो 1/ε0 रखिए। ε0 का यूनिट क्या होता है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ही ऊपर चल जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जो आपके यहाँ मिला था लिखा हुआ, यानी ये इसका यूनिट हो गया। डायमेंशन क्या होगा, तो देखिए इसका अगर डायमेंशन निकालना चाहें तो इसका डायमेंशन भी आसान है निकालना। के बराबर 1/4 पाई ε0, 4 पाई तो नहीं, ε0 का डायमेंशन लिख दीजिए यहाँ, m-1 l-3 T4 a स्क्वायर, m-1 यानी m l-3 यानी l3 ऊपर हो जाएगा, T-4 a-2। बस इस टाइप से। एक चीज़ और बता दें, CGS में के का वैल्यू 1 होता है। इन CGS वैल्यू अभी जो भी बता रहे थे वो SI और एयर मीडियम के लिए, CGS में के का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इस दिमाग में रखना है, CGS अगर निकालेंगे तो के का वैल्यू 1 होता है। और भी बहुत सारा टॉपिक चैप्टर इसके अंतर्गत में बहुत सारा क्वेश्चन है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें अभी मैग्नेटिज्म से इसी के चैप्टर के अंतर्गत में और सारा वैल्यू है जिसको हम आगे बताएंगे। आज का क्लास यहीं तक, और आप इस वीडियो को देखें, इसको देखें और समझें, पढ़ें अच्छे से। जो दिक्कत हो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और पूछें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी के साथ धन्यवाद।